26 मई 2025। आज है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। चतुर्दशी 12:11 पर खत्म हो जाएगी। चंद्रमा अभी है 26 डिग्री मेष राशि में, सूर्य है 10 डिग्री वृषभ राशि में। सूर्य जो है वो मून के एक्सॉल्टेशन पॉइंट पे पहुंच गया है। रोहिणी नक्षत्र में है सूर्य 10 डिग्री से 23 डिग्री टॉरस, ये है रोहिणी नक्षत्र। अभी मून और सन है, इनका जो डिस्टेंस है वो है 14 डिग्री। तो 2 डिग्री अभी मून और कवर करेगा जब वो आ जाएगा 12 डिग्री की रेंज में, और हमारी तिथि समाप्त हो जाएगी। जैसे वो 12 डिग्री की रेंज में आएगा, हमारी अगली तिथि शुरू हो जाएगी, जो है अमावस, 12:11 से। और इस अमावस पे स्पेशल कुछ है, यहाँ पे है वट सावित्री व्रत। इस व्रत में जो नक्षत्र है वो इम्पोर्टेंट है। ये नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, जहाँ पे इस बार सूर्य और चंद्रमा एक साथ कंबाइंड होंगे। अभी चंद्रमा है भरणी नक्षत्र में, वीनस के नक्षत्र में, और रोहिणी नक्षत्र में यहाँ पर एक कंजंक्ट होने वाले हैं, राहु शनि शुक्र मंगल केतु। रोहिणी नक्षत्र है इटर्नल लव का नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में यहाँ पे हमें जो कथाएं फेमस दिखती हैं वो हैं राधा कृष्ण की। श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र था रोहिणी नक्षत्र, और श्री राधा का जन्म नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। और रोहिणी का जो 7th हाउस पड़ता है, रोहिणी नक्षत्र से जो डायगोनली ऑपोजिट हाउस पड़ता है वो है अनुराधा नक्षत्र। ये है एटर्नल लव का नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र इसके डेटी है मून, और अनुराधा नक्षत्र इसकी डेटी है सैटर्न शनि। वट सावित्री व्रत ये फुल मून को भी मनाया जाता है और अमावस को भी रखा जाता है। फुल मून पे भी जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो यही होंगे। मून पूर्णमासी बनाएगा, अनुराधा नक्षत्र को चतुर्दशी पे क्रॉस करेगा, और ज्येष्ठा में, क्योंकि ये ज्येष्ठ महीना है तो फुल मून पे वो ज्येष्ठ नक्षत्र में होगा, और चतुर्दशी को अनुराधा नक्षत्र पे होगा। यहाँ पे भी मून की स्ट्रेंथ फुल होगी। अभी जो रोहिणी नक्षत्र है ये इन जनरल बहुत ऑस्पिशियस माना गया है इटर्नल लव के लिए। जैन कम्युनिटी में एक और फेस्टिवल है जिसे कहते हैं रोहिणी व्रत। इसका नाम ही रोहिणी व्रत है, और ये हर महीने मनाया जाता है जब भी मून रोहिणी नक्षत्र में आता है। जब भी मून रोहिणी नक्षत्र में आता है तो जैन कम्युनिटी में एक रोहिणी व्रत भी मनाया जाता है, और ये भी हस्बैंड्स की लाइफ के लिए ही, इसकी भी जो लेजेंड है वो भी हस्बैंड की लाइफ के लिए ही है। तो वट सावित्री व्रत जो सावित्री और सत्यवान की कथा है, या रोहिणी व्रत है, या राधा कृष्ण की जो लेजेंड है, वो सारा हमें एक ही बात बताता है कि ये जो दो नक्षत्र हैं ये इटर्नल लव के नक्षत्र हैं। चाहे ये सावित्री या सत्यवान की कथा है, या राधा कृष्ण की है, या रोहिणी नक्षत्र है। ये रोहिणी नक्षत्र बहुत ऑस्पिशियस नक्षत्र है इस चीज़ के लिए। और सूर्य और चंद्रमा यहाँ पे कंबाइंड हो रहे हैं तो ये अच्छे योग बना रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वट सावित्री व्रत है। फुल मून को भी है, और रखना चाहे तो रोहिणी व्रत हर महीने रखा जाता है, और ये कॉन्टिन्यूसली 3, 5 और 7 साल के लिए भी रखा जाता है। जैन कम्युनिटी में ये 3, 5 और 7 साल के लिए रखा जाता है। अगेन सेम फॉर हस्बैंड्स वेलबींग। सारी चीज़ें हमें यही बताती हैं
कि यहाँ पर जो लव फैक्टर है वो बहुत हाई है इस नक्षत्र में स्पेशली, क्योंकि ये जो रोहिणी नक्षत्र है ये मून का एग्जॉल्टेशन पॉइंट है। यहाँ पे मून एग्जॉल्टेड है, ये बहुत पॉजिटिव है। और ये जो राशि है वीनस की राशि है, सो वीनस प्लस मून, मून यहाँ पर एग्जॉल्टेड हो रहा है, सो बहुत पॉजिटिव नक्षत्र है। ओके, सो ये है वट सावित्री व्रत। इसके बाद है आज अमावस, और क्या है, और कृतिका नक्षत्र रहेगा आज 8:23 के बाद। ये है सूर्य का नक्षत्र। अतिगंध कर योग, ये पॉजिटिव योग नहीं है, ये मेलेफिक योग है, ये नेगेटिव योग है। और क्योंकि अमावस आ रही है तो यहाँ पर हमारे जो फिक्स करण है ये शुरू हो गए हैं। शकुनी, इसके जो डेटी हैं वो हैं कली, और चतुष्पदा इसकी डेटी हैं रुद्र। और जैसे जो दूसरा करण है वो है नागव। सो ये तीनों फिक्स करण है। शकुनी की डेटी है कली, और कल शनि जयंती भी है। शनि जयंती है यहाँ पर, और उसके साथ ही यहाँ शनि जयंती होगी, क्योंकि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो अमावस है वो कली के जन्म, इसको कली की जन्म डेट भी मानी जाती है। कलयुग का जो आरंभ हुआ था वो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस को हुआ था। सो ये कली की जन्म तिथि है। यम यहाँ पर डेटी हो जाते हैं, और यम है शनि के भाई। तो जो हमारे कॉम्बिनेशन यहाँ जुड़ रहे हैं, सो यम, सावित्री, इटर्नल लव, इससे ये बनाते हैं हमारे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस के बहुत सारे जो फेस्टिवल हैं हमारे, वट सावित्री व्रत, रोहिणी व्रत या शनि जयंती।